हाय गाइस, जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था किन्यू फॉरबिडन लैंड के अंदर चला गया था और उसकी फ़ाइट ग्रीन गार्ड से होती है और वहाँ पे हाउफी भी आ जाता है, लेकिन वो दोनों मिलकर भी ग्रीन गार्ड को नहीं हरा पा रहे थे और ग्रीन गार्ड किन्यू को मारने जा रहा था और तभी ये एपिसोड ख़त्म हो गया था। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में ग्रीन गार्ड किन्यू को मारने वाला ही होता है कि कोई एक ओल्ड मैन उसको रोक देता है। वो आदमी वहाँ पे आता है जिसको देखकर ग्रीन गार्ड की हालत पतली हो जाती है। फॉरबिडन लैंड के मास्टर है। मास्टर कहता है, तुम बाहर से आए हुए मेहमानों को कैसे मार सकते हो? तुम्हें अपनी पावर को ज़्यादा कैसे इस्तेमाल किया? तुम इसकी सज़ा तो जानते हो ना? ग्रीन गार्ड कहता है, ये इमॉर्टल एम्परर के तीसरे लेवल पे है। मैंने इसे 36 स्टिक का अटैक किया, लेकिन ये सारे अटैक को सरवाइव कर लिया। मुझे लगता है कि ये अपनी रियल पावर को छुपा रहा है, जिसकी वजह से ये दंड के काबिल है। ये सुनकर मास्टर किन्यू का लेवल चेक करते हैं, लेकिन किन्यू एम्परर लेवल के तीसरे लेवल पे ही था। मास्टर कहता है, इसने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है। ये सुनकर तो ग्रीन गार्ड को पसीने आने लगते हैं और मास्टर के सामने झुककर अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन मास्टर फायर से उसको घेरते हुए कहते हैं, तुम अब मरोगे, और उसको दूर करके उसे मार देते और उसके बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मास्टर की पावर देखकर तो किन्यू भी हैरान हो जाता है और मास्टर उनको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। हाउफी किन्यू को लेकर वहाँ से निकल जाता है। दोनों बाहर आ जाते हैं। किन्यू हाउफी से कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया है। हाउफी कहता है, मैंने भी आपको ढूंढना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं आपको कहाँ से ढूंढूं। किन्यू गले लगते हुए कहता है, मैं अभी तक मास्टर लियान से भी नहीं मिला और जियाओली से भी नहीं मिला। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। हाउफी कहता है, जब मैं मॉडल वर्ल्ड से टेलीपोर्ट हुआ तो मैं यहाँ जाके फॉरबिडन लैंड में आ गया था। मैंने मंकी किंग से यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए पूछा और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग करने के लिए दे दिया। मैंने 10,000 बार लाइफ एंड डेथ का कल्टीवेशन किया ताकि मैं अपने भाइयों की रक्षा कर सकूं, लेकिन मैं अभी भी आपसे ज़्यादा पावरफुल नहीं हूं। किन्यू जब ये सुनता है कि 10,000 बार इसने ट्रेनिंग किया तो ये पूछता है कि तुम यहाँ कितने साल से हो? हाउफी बताता है कि ये 60 साल तक यहाँ पे ट्रेनिंग किया है। जब मैं यहाँ आया तब मैं सबसे पहले सीबल को ढूंढने के लिए पक्षी लैंड में गया था, लेकिन वो वहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही थी और फिर मंकी किंग ने मुझे यहाँ ले आया। पक्षी लैंड में कुछ गड़बड़ थी, इसलिए मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। किन्यू कहता है, सीबल को भी नहीं पता होगा कि वो हमें कहाँ ढूंढे। मैंने अपने एक दोस्त को पता लगाने के लिए भेजा है, लेकिन वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसीलिए कुछ टाइम लग रहा है। क्या आपको पता है वहाँ क्या हो रहा है? हाउफी कहता है, मैंने मंकी किंग से सुना है, वे मेट्रॉइड नाम का एक रहस्यमय तस्वीर को वो लोग घेरे हुए हैं। किन्यू उसे कहता है, क्या तुमने मेट्रॉइड कहा? हाउफी कहता है, हाँ, क्यों, क्या हुआ? किन्यू कहता है, मैंने अपने बचपन में अपना नाम मेट्रॉइड रखा हुआ था और सीबल को इस बारे में जानकारी थी। हाउफी कहता है, ये वही हो सकता है, चलो उसको ढूंढते हैं, और दोनों मंकी किंग के पास आ जाते हैं। बुल एम्परर कहता है, आप दोनों इतने जल्दी बाहर आ गए? मंकी किंग कहता है, तुम दोनों इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए? फॉरबिडन लैंड में सिर्फ 3 बार ही मौका मिलता है अंदर जाने के लिए। ये खजाना मंकी किंग के पूर्वजों ने दिया है। क्या आप इतने बेवकूफ़ हैं कि तुम इतनी आसानी से इसका मौका को गंवा दिया? हाउफी कहता है, मैं इस बारे में अपने भाई के लिए बाहर आया हूँ। मंकी किंग अपनी स्टिक को बाहर निकालते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बातों में सच्चाई देख सकता हूँ। मैं आपको दोष नहीं दूंगा, इस वजह से अब से मैं अब तुम्हें ट्रेनिंग करूँगा। हाउफी कहता है, मैं अब आपसे ट्रेनिंग नहीं ले सकता हूँ, मुझे अपने दूसरे भाई को ढूंढने जाना है। ये सुनकर मंकी किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मंकी किंग हाउफी पर अटैक करने जा रहा था, लेकिन किन्यू आगे आ जाता है, जिसकी वजह से मंकी किंग रुक जाता है। किन्यू कहता है, मैं जानता हूँ आप हाउफी से बहुत मानते हैं। अगर आप सिर्फ हाउफी की पावर बढ़ाने के लिए रोकना चाहते हैं तो आपकी ट्रेनिंग और आपकी जो भी रिस्पेक्ट करता है, क्या वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा? ये सुनकर मंकी किंग कहता है, अब से सब कुछ आपके ऊपर है, अब तुम इसको ट्रेनिंग दोगे। तुम दोनों अब यहाँ से जा सकते हो, वैसे भी यहाँ तुम्हारे लिए अब कोई भी जगह नहीं है। किन्यू उसको धन्यवाद देता है और कहता है, मेरी मजबूरी को समझना, और दोनों जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। मंकी किंग उनको रोकते हुए अपना आर्मर निकालता है और हाउफी को देते हुए कहता है, अगर तुम बाहर जाने के बाद किसी से मार खाते हो तो तुम्हें मुझे शर्मिंदा कर दोगे। और हाउफी उस आर्मर को पहन लेता है। वो आर्मर उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और मंकी किंग को ग्रीट कर
मंकी किंग उनको वापस भेजते हुए कहता है आपके पास बीस्ट स्पेक्ट्रम है, तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि वो बीस्ट स्पेक्ट्रम गॉड के वर्ल्ड में सबसे रियल ट्रेजर है, तुम अपना ख्याल रखना। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बीस्ट एम्परर मंकी किंग से कहता है आपने तो अपना आर्मर दे दिया, इससे कुछ गलत तो नहीं होगा? मंकी किंग पूछता है अगर मैं किन्यू पर अटैक करता तो क्या तुम रोकने की कोशिश करते? बीस्ट एम्परर कहता है आप नहीं करते, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दयालु हैं, इसलिए मैं रोकने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम हाउफी को बहुत मानते हो, आप उनको दुखी नहीं कर सकते थे। मंकी किंग कहता है मुझे लगता है कि तुम मुझे रोकने के लिए आ ही रहे थे, मैं आपके साथ फ्रेंडली फाइट करना चाहता हूँ, मैं उसे मिस कैसे कर सकता था। चलो अब करते हैं। एम्परर वहाँ से भागने लगता है। मंकी किंग अपनी स्टिक को लेकर उसके पीछे भागने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम एम्परर यू को देखते हैं जो कल्टीवेशन कर रहे थे और वो अपना ब्रेक थ्रू कर लेते हैं और वो शीन से कहता है आखिरकार मैंने ब्रेक थ्रू कर ही लिया। शीन क्या तुम किन्यू का पता जानते हो? शीन कहती है तुम उठते ही किन्यू के बारे में पूछने लगे, तुम्हारा किन्यू एक बीस्ट है, अगर तुम उसे नहीं मार पाते हो तो क्लाइमेटी के टाइम तुम कितने भी पावरफुल हो जाओ फिर भी तुम हार ही जाओगे। एम्परर यू कहता है मैं उसे मार दूंगा। अब मैं इमॉर्टल रेलम के 9th लेवल पे पहुंच चुका हूँ और अपना लेवल दिखाता है और कहता है अब मैं यहाँ सबसे पावरफुल हूँ, अब एक बच्चे को मारने के लिए कौन सी बड़ी मुश्किल होगी। शीन कहती है लेकिन उसकी स्पिरिचुअल मेंशन कुछ अजीब है, उसकी प्रोटेक्टर बहुत ज़्यादा मजबूत है, अगर वो एक बार उसके अंदर चला जाता है तो हम दोनों मिलकर भी उसके प्रोटेक्टर को नहीं तोड़ सकते हैं। एम्परर यू कहता है इसीलिए डायरेक्ट मार देना है, उसकी आत्मा भी नहीं बचनी चाहिए। शीन कहती है पहले वो किन्यू यहाँ पे नहीं रहता था, अभी मुझे पता चला है कि वो अपने भाई को लेने बीस्ट क्षेत्र में गया हुआ है और वो वहाँ से पक्षी लोक निकल चुका है। उसके साथ एक मंकी भी है जो मंकी किंग का सक्सेसर है। एम्परर यू कहता है उसको जरूरी मंकी किंग का प्रोटेक्टर मिला होगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो मरने वाला है उसकी रक्षा वो क्यों करेंगे, हमें इस बारे में सावधान रहना चाहिए। चलो उसको हम निपटा देते हैं और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।